रामायण इट जस्ट नॉट अ होली टेक्स्ट बुक बट ये एक ग्रेटेस्ट एपिक स्टोरी भी है, जिसमें एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है जो कि किडनैप कर ली जाती है बाय अ विलन, और एक हैंडसम यंग हीरो उसको बचाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल आर्मी। इन सब में हेल्प एक हाफ ह्यूमन करता है जिसमें इमेंस अमाउंट ऑफ पावर होती है। बट ये एक क्वेश्चन रेज करता है, हु वॉज परफेक्ट? वाल्मीकि जो एक सेन थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि कौन परफेक्ट होता है। तब नारद ने बताया कि इस स्टोरी में हीरो प्रिंस राम जो कि दयावान, बहादुर और एक स्किल्ड योद्धा है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वाल्मीकि की नजर एक पेड़ पे गई जहाँ पर दो चिड़िया बैठे हुए थे और वो दोनों प्रेमी थे। और तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है और उनमें से एक चिड़िया को मार देता है। तभी दूसरी चिड़िया ये सब देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और किसी भी हद तक उसे बचाना चाहती है। आजकल की मूवी में हम जो सेपरेशन का जो आइडिया देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रामायण में ही पहले देखा गया है। रामायण एक यूनिवर्सल आइडिया को शो करता है विच इज कर्मा। प्रिंस राम के पिता दशरथ एक दिन शिकार पर जाते हैं और गलती से एक लड़के को मार देते हैं जिसका नाम श्रवण होता है। श्रवण एक आज्ञाकारी बेटा था जो अपने अंधे माता पिता के साथ रहता था, और जब दशरथ ने श्रवण को मार दिया तो श्रवण के माता पिता ने ये श्राप दिया कि वो अपने बेटे को बिना देखे उसकी जान चली जाएगी। वन बैड डे ऑल इट्स टेक, उनकी ये गलती पूरी जिंदगी असर कर गई। ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि कर्म किसी को नहीं बख्शता, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा, दौलत और बड़े राजा क्यों ना हो, आपके कर्म आपको वापस जरूर आते हैं, जो कि हमें यहाँ दशरथ के साथ देखने को मिला। लक्ष्मण और सीता के बिना राम की वनवास की जर्नी अधूरी सी लगती, और उन्होंने जो सैक्रिफाइस दिए वनवास की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर वो वनवास काटने चले गए, बल्कि वनवास काटने का वचन राम ने लिया था। राम और सीता की हिफाजत की जिम्मेदारी लक्ष्मण ने ली थी, जिस वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक दिन निद्रा देवी उनके पास आकर कहती है कि उनको अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए क्योंकि ये एक प्रगति का नियम है। तो उन्होंने निद्रा देवी को उर्मिला के पास भेज दिया। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वह 14 साल तक सोएंगी ताकि लक्ष्मण अपना वचन पूरा कर सके। प्रिंस राम इस स्टोरी के हीरो है, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान थे, बल्कि हमें ये सीख देते हैं कि हम भी हीरो हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ पर हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। बट राम वॉज अ परफेक्ट मैन, और हमारी सोसाइटी इन्फोर्स क्या करना चाहती है, टू बी अ परफेक्ट मैन। क्योंकि आजकल अपनी जिंदगी में हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि दूसरों की तकलीफ को नहीं समझना चाहते, और समझ भी लिया तो ये लगता है कि हमारी परेशानी बड़ी है औरों से। रामायण स्टोरी में जो हम आगे की जनरेशन को समझाते हैं कि एंड में प्रिंस राम वापस आते हैं, बट रियलिटी उसके आगे भी है। जब वो लड़ाई जीत जाते हैं रावण से, तब सीता को वापस आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होती है, ये प्रूव करने के लिए दैट शी इज प्योर। सीता ने पूरे डिवोशन के साथ अपने हस्बैंड का साथ दिया और हर एक वो चीज प्रूव करी, मगर प्रजा People demanded more test. In this scenario, सीता को किसी भी प्रजा को explanation ओ नहीं करती, मगर प्रिंस राम is now a king राम, और king owes everything to its people। यहाँ पर रामायण में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस करता है about betrayal, और ये सब होने के बाद सीता ने अपनी बाकी की जिंदगी जंगल में अपने हस्बैंड के बिना बिताई। क्या राम परफेक्ट थे? उन्होंने अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी में बिता दिया ताकि एक परफेक्ट बन पाए, और इस बार इन्हें अलग करने वाला कोई ईवल नहीं था, बल्कि हमारी ईवल सोसाइटी थी जो हमारे सराउंडिंग में रहती है,
जो इस परफेक्ट वर्ल्ड को इनपरफेक्ट की तरफ ले गई। बट कौन सी जिम्मेदारी पहली है, जिम्मेदारी एज अ किंग और अ हस्बैंड? इसका कोई सही आंसर नहीं है। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि गॉड और अवतार को भी आंसर ढूंढने में स्ट्रगल हुआ। वो वही है जो पैदल गए थे एक वानर सेना लेकर रावण को डिफीट कर सके और वो घर वापस आए एक जीत के साथ। बट इस स्टोरी में लीविंग ऑफ योर लव टर्न्स आउट टू बी अ बैड, बट वो रावण नहीं था। ये एक नोशन है कि एक परफेक्ट मैन को कैसे होना चाहिए आजकल के टाइम में, जिसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिल सकता है, चाहे आप एक इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो। ये एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी स्ट्रक्चर करती है, ना कि हमें खुद से एनालाइज करने देती है। हम कोई भी इंसान बन सकते हैं, बट उससे ज्यादा हमें सेल्फिश नोशन को यूज ना करें, तब जाकर हम इस सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और एक बेटर सोसाइटी भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।